उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने ऐलान किया, राहुल गांधी अमेठी से ही लड़ेंगे लोकसभा चुनाव और जीतेंगे, क्योंकि अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी का काम देख लिया है। अब अमेठी की जनता फिर से राहुल गांधी की राह देख रही है। अजय राय ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी चाहें तो वो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके लिए जी जान लड़ा देंगे। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुद बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपए का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब दे। 24 में दिखाई देगा और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। अजय राय के ऐलान के बाद बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने उन्हें याद दिलाया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, एक दौर था जब यूपी में कांग्रेस 80 सीटें जीता करती थी, अब सिर्फ 2 से 3 सीटें जीतने पर जोर रहता है। कांग्रेस की अब ये हालत हो गई है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ेंगे और प्रियंका जी जहां से लड़ना चाहे लड़ें। यानी एक सांसद है और जिन 2 की बात हो रही, तीनों सिर्फ परिवार के लोग हैं। बस यही अंतर है कि हम पार्टी को परिवार मानते हैं और वो परिवार को पार्टी मानते हैं। और उससे अधिक महत्वपूर्ण बात देखिए, यानी अब जीतने जिताने की बात की चर्चा भी 2 सीटों से ज्यादा की नहीं हो रही है। यानी एक दौर था जब कांग्रेस इसमें उत्तर प्रदेश में 80-85 सीटें भी जीती हुई है। 60-70 सीटें तो वो जब तक जीतते रहते थे। और उनके लिए 2-3 सीटें, मैंने एक किस्सा सुना था, एक कांग्रेस के सीनियर नेता ने बताया था कि 91 के चुनाव में जब सिंबल अलग से जाता था, सिंबल देर में पहुंचा, तो राजीव गांधी जी ने कहा 2-3 सीटें गड़बड़ा गई, कोई नहीं जाने दो। तो जो कहते थे 2-3 सीटें जाने दो, आज सारी आशा आकांक्षा 2-3 सीटों पे लगाए बैठे हैं। यानी आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैं खाने में, जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। ये कांग्रेस के आज के वक्तव्य से दिखाई पड़ रहा है। बिहार में एक पत्रकार विमल के कातिल अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इस बीच पत्रकार की हत्या पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला शुरू कर दिया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, सीएम नीतीश कुमार को दिल्ली मुंबई घूमने से फुर्सत है नहीं, उनको पता ही नहीं होता कि बिहार में क्या हो रहा है। इसलिए बिहार में अपराधी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। नीतीश और तेजस्वी के राज में अपराधी इतने बेखौफ हैं कि वो पुलिस वालों को भी गोली मारने से नहीं डरते। बिहार में कोई कानून का राज नहीं रह गया। पुलिस वाले को मारा जा रहा है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो पत्रकार साथी होते हैं उनको घर में घुस के मारा जा रहा है। और उससे ज्यादा दुर्भाग्य है कि न्याय क्या मिलेगा। न्यायालय में उनके भाई का केस चल रहा था और घर में घुस के मारने का कारण है कि उनकी गवाही 2 दिन के बाद होने वाली थी। तो ये गवाह के भी हत्या करने का मामला है। इसलिए सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती है। नीतीश कुमार जी को दिल्ली और बम्बई घूमने से फुर्सत नहीं है। वो दिल्ली प्रधानमंत्री बनने के लिए दौड़ रहे हैं बेचारे, तो उनसे बिहार संभल भी नहीं रहा है। और आधी बात उनको याद भी नहीं रहती है कि बिहार में हो क्या रहा है। इसलिए वो दिल्ली से आए तो कहे कि कोई घटना ही नहीं घटी है। अब बताइए, अब उनको एक नया चश्मा खरीद के देना पड़ेगा कि चश्मा से देखिए तो कम से कम सही बात। वो कह रहे हैं कि आंकड़े इस बात की गवाही नहीं देते। दूसरे राज्यों के मुकाबले आप देखिए तो हमारे यहाँ आपराधिक घटनाएं जो हैं उतनी ज़्यादा नहीं है। देखिए, आधा केस तो नीतीश बाबू होने ही नहीं देते हैं, क्योंकि ये तुष्टीकरण में लगे हैं। आधा जो बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया से नीतीश कुमार जी की सरकार का साठगांठ है, उसमें तो ये लोग केस ही नहीं होने देते। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने सीधे नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास है। अगर नीतीश कुमार कानून का राज कायम करने में नाकाम है तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आत्मा में जगह उस अनाथ बच्चे और विधवा की हाय इस सरकार को जरूर लगेगी अभी भी नहीं मिल रहा। अब आपको इसकी जवाब देनी होगी कि गृह विभाग आपके जिम्मे है। गोलियों का शिकार आम इंसान हो रहा है। कौन जिम्मेवार है? पद नहीं संभलता है तो इस्तीफा देना चाहिए, दूसरे को गृह विभाग देना चाहिए। बिहार के अंदर पूरी तरह से गुंडा राज, माफिया राज को आपने स्थापित किया है
और सच की जानकारी जिले के अंदर से लीजिए। डाटा आंकड़ा आपके थाना का सही नहीं है। वो बालू, दारू और जमीन में माफियाओं के साथ ही गठजोड़ में और माल कमाने में लगा है। सच को स्वीकार करिए, उच्च स्तरीय जांच कराइए, सच सामने आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पत्रकार की हत्या पर दुख जताते हुए कहा, उन्होंने पुलिस के अफसरों से सब जानकारी हासिल कर ली है और कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। दुख की बात हो तो देख रहा है, कोई किसी के बारे में हुआ है, अब एक न्यूज आया, तुरंत हमने अधिकारियों को कह दिया कि क्या हुआ है जी, इस तरह से हुआ, हमको बड़ा दुख हुआ है। हम यहाँ आने के पहले देखे हैं न्यूज में, तो हमको लगा कि भाई कैसे किसी पत्रकार का हुआ, तो हमने तुरंत अधिकारियों को कहा इसको देखिए, और मुझे बहुत दुख हुआ कि कैसे किसी की हो गया, वो देख रहा है। नीतीश कुमार तो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह से जब सवाल पूछा गया तो रिपोर्टर पर वो भड़क गए। कहा, क्या बीजेपी के लोगों के बयानों पर अब सिर्फ हम रिएक्शन देने के लिए बैठे हैं? हो गई है तो उसमें हत्यारे जो है उनका पकड़े जाएंगे, प्रशासन काम करेगा। पर बीजेपी तो सवाल उठा रही है कि अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपने प्रदेशों में न जाके देखे। गुंडा राज स्थापित हो जो मणिपुर में 3 में, अरे छोड़िए ना, आपके कह देने से गुंडा राज स्थापित हो गया है। बीजेपी का दावा करने से मणिपुर 3 मई से जल रहा है, तो बीजेपी कहे नहीं मणिपुर के पर जाके देखती है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश, छोड़िए ना, हर आदमी का जवाब थोड़ी दिया जाता है। कह रहे हैं कि नया चश्मा लगाना। छोड़िए ना, उनको अपना चश्मा बदल ले। सर एक सवाल है, नीतीश कुमार दिल्ली के उस दौरे पर सवाल उठ रहा है सर, कह रहे हैं कि बिहार नहीं समझ रहा, दिल्ली। एक मिनट जरा, क्या है? बिहार बोल रहे हैं, बीजेपी कह रही है संभल रहा है और दिल्ली जाते हैं। तो चिराग पासवान ने भी आज कहा कि चिराग, फिर किसका बात करते रहते हो यार? इन्हीं लोगों का प्रतिक्रिया देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको कोई काम नहीं है। इन लोगों को कोई काम नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और बिहार में जो विकास हो रहा है, तो भारत सरकार के गृह मंत्री भी आके पटना में जब आते हैं तो नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ काम है वो अपने खाते में डालते हैं। तो यही इनका हालत है। ये अपना न बतावें कि क्या काम किए हैं 9 साल में देश में। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता तो बिहार को बदनाम करने में लगे रहते हैं, जबकि बिहार से ज्यादा क्राइम रेट तो दिल्ली का है और दिल्ली पुलिस सीधे अमित शाह के अंडर में है। जब बीजेपी दिल्ली में अपराध नहीं रोक रही है तो बिहार पर किस मुंह से जंगल राज का आरोप लगाती है? बीजेपी का काम ही है बिहार को बदनाम करना। बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है, और ये सब चलने वाला है नहीं। अगर कोई क्या कहता है नहीं कहता, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड के मामले में दिल्ली से ज़्यादा क्राइम कहाँ है? पीएम तो जो देश की राजधानी है, जहाँ पीएम रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति हैं, एनसीआर में जो आप देखिएगा कितना ज़्यादा, वहाँ जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा क्राइम अगर कहीं है तो दिल्ली में है। पीएम तो हत्या, किडनैपिंग, रेप, लूट तो दिल्ली में हो रहा है, और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली पुलिस। बिहार